हर हर महादेव। 9वें अध्याय का दूसरा भाग। उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन और ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही ये रुद्र है। पूजा के विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे जल आदि के साथ ज्योतिर्मय बिंब का संपर्क होने पर भी बिंब में स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। ऐसा श्री महेश जी ने बोला। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। हे महामुने, उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में दो रूपों में विभक्त हो गया है, इसलिए शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं मानना चाहिए। जैसे एक सुवर्ण खंड में समरूप से एक ही वस्तु तत्व विद्यमान रहता है, लेकिन उसी का आभूषण बना देने पर नाम भेद आ जाता है। वस्तु तत्व की दृष्टि से उसमें भेद नहीं होता। जिस प्रकार एक ही मिट्टी से बने हुए नाना प्रकार के पात्रों में नाम और रूप का तो भेद आ जाता है, लेकिन मिट्टी का भेद नहीं होता, क्योंकि कार्य में कारण की ही विद्यमानता दिखाई देती है। हे देवो, निर्मल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों को यह जान लेना चाहिए। हे देवो, निर्मल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों को यह जान लेना चाहिए। ऐसा समझकर आप लोग भी शिव और रुद्र में भेद बुद्धि वाली दृष्टि से न देखें। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरा शिव रूप है, ऐसा मेरा मत है। मैं, आप, ब्रह्मा और ये जो रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरे शिव रूप को ही सर्वदा सनातन, मूल कारण, सत्य, ज्ञानमय और अनंत कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोगों को सदा मन में मेरे यथार्थ रूप का ध्यान करना चाहिए। हे ब्राह्मण, सुनिए, मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ये रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं हैं। मैं अपनी इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रूमुकुटी से प्रकट हुआ हूँ। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है कि हर तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए। सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि हैं। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। हे ब्राह्मण, इस कारण से आपको ऐसा करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आप इस सृष्टि के निर्माता बने और श्रीहरि इसका पालन करने वाले हों। मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं, वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हीं की शक्तिभूता वाग्देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। पुनः इन प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी, वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी, वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों को बता दिया। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही है। हे सूरश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिय प्रकृति देवी की अंशभूता हैं।
हे हरे, आप लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य कीजिए। हे ब्रह्मन, आप प्रकृति की अंशभूता वाग्देवी को प्राप्त कर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करें और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परातत्पर काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूँगा। आप सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों और उनसे भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाएंगे। हे हरे, आप ज्ञान विज्ञान से संपन्न और संपूर्ण लोक के ही तैसी हैं, इसलिए अब आप मेरी आज्ञा से जगत में सभी लोगों के लिए मुक्तिदाता बनिए। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दे दिया, यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मेरा मन है, अर्थात वही मुझे प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा दाहिने अंग से प्रकट हुए हैं और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत हुए हैं। हे विष्णु, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और भाव नाम से तीनों रूपों में विभक्त हूँ। मैं रज आदि तीनों गुणों के द्वारा सृष्टि पालन और संहार करता हूँ। शिव गुणों से भिन्न हैं और साक्षात प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। वे अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्मा हैं। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं और त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन कीजिए। ऐसा करने से आप तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। हे रुद्र, आपके और ब्रह्मा के सेव्य होंगे। ये रुद्र आपके और ब्रह्मा के सेव्य होंगे, क्योंकि त्रैलोक्य के लयकर्ता ये रुद्र शिव के पूर्णावतार हैं। पामकल्प में पितामह आपके पुत्र होंगे। उस समय आप मुझे देखेंगे और वे ब्रह्मा भी मुझे देखेंगे। ऐसा कहकर महेश हर सर्वेश्वर प्रभु अतुलनीय कृपा कर पुनः प्रेम पूर्वक विष्णु से कहने लगे। अगले भाग में देखेंगे। हर हर महादेव।